हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी लोगों का मॉडर्न हब में। आज के क्लास में हम लोग भक्ति आंदोलन का पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 यानी भाग 1 आप लोग को हमने कल पढ़ाया था और आज भाग 2 को हम लोग देखेंगे। तो भक्ति आंदोलन में और कौन कौन से पॉइंट हैं जो जानना जरूरी है, चलिए आज हम लोग उसको विस्तार से देखते हैं मैप की सहायता से। सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन कल हम आपको बताए थे वो 8वीं शताब्दी की बात हमने किया था, और आज हम लोग बात करें 13वीं to 16वीं शताब्दी के बीच जो है भक्ति आंदोलन का विस्तार किस प्रकार से हुआ और भारत के किस किस क्षेत्रों में हुआ। नहीं तो मैप की सहायता से इसे पढ़ना आसान होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए, ध्यान से देखना है इस चीज़ को। सबसे पहले बात करें भक्ति आंदोलन की, तो भक्ति आंदोलन में पूरे भारत के मैप को देखा जाए तो सबसे अधिक जो गुरुओं का या फिर कह सकते हैं संतों का संख्या जो है आप देख रहे हैं यूपी से है। कहाँ से? यूपी। यानी भक्ति आंदोलन जो है उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक व्यापक पैमाने पर इसका विस्तार हुआ। साथ ही साथ बात करेंगे तो महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का एक विशेष योगदान रहा, विशेष प्रकार से जो है भक्ति आंदोलन का फैलाव हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र, उसी प्रकार से गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केरल। केरल कल ही हम आपको बताए थे कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत ही हुई है वह कहाँ से हुई है? केरल से हुई है। और भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में माना जाता है। फिर से एक दो पॉइंट को रिकॉल कर लेंगे। शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आखिर भक्ति क्या है? तो भक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसी भी धर्म को अपनाना और उसके प्रति समर्पित हो जाना ही भक्ति है। नहीं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं भक्ति क्या है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो शंकराचार्य के बारे में हमने कल भी आपको बताया था। आज एक पॉइंट और जान लीजिए कि इन्होंने 4 प्रकार के पीठ का निर्माण किया था। नहीं तो कौन कौन पीठ? ज्योतिपीठ जो कि कहाँ है? बद्रीनाथ में। उसी प्रकार से दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ जो कहाँ है? मैसूर में यानी कि कर्नाटक में। पूरब में आपका कौन? गोवर्धन पीठ जो कहाँ है? उड़ीसा में। और पश्चिम में जो है शारदा पीठ जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो इस प्रकार से हम लोग चारों पीठ को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसमें तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किस व्यक्ति का संबंध कहाँ से रहा है। जैसे दादू दयाल, तो दादू दयाल के बारे में हमने कल आपको पढ़ाया है और आज भी जाने कि इनका संबंध जो है राजस्थान से। स्पष्ट जो है यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा और प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि दादू दयाल का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो आपका आंसर होगा कहाँ से? राजस्थान से। दादू दयाल के अलावा मीराबाई का जन्म भी राजस्थान में हुआ है, किंतु इनका कार्य जो क्षेत्र है, प्रचार प्रसार का जो क्षेत्र है वह गुजरात में रहा है। यानी मीराबाई ने सबसे अधिक अपना योगदान कहाँ दिया? तो वह गुजरात में दी है। इसके पहले ही बात करें गुरु नानक, गुरु नानक के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। गुरु नानक की बात करेंगे तो 1469 में इनका जो जन्म है तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहे तो वर्तमान में उसे हम लोग ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। हुआ कहाँ था? तलवंडी। वर्तमान में उसे हम लोग ननकाना साहब के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान पाकिस्तान में है दोनों। नहीं और बात करें उस समय जिसमें जन्म हुआ था उसमें तो अविभाजित पाकिस्तान था, पाकिस्तान तो था ही नहीं, सॉरी, अविभाजित भारत था। तो उस समय जो है इनका जन्म हुआ था, आप कह सकते हैं कि अविभाजित पंजाब में हुआ था। नहीं इस प्रकार से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कहाँ किस नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर बताया जाता है कि इनका जन्म हुआ था। और रावी, इस नदी को भी ध्यान रखेंगे। नहीं रावी नदी के तट पे ही आपका ननकाना साहब है या तलवंडी कह सकते हैं वो है। नहीं इनके पिता का नाम कालूराम और माता का नाम तृप्ता था। किनके? गुरु नानक के। लिख देता हूँ मैं, कालूराम, माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालूराम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो गुरु नानक जो है इन्होंने
सिख धर्म की स्थापना की। यानी सिख धर्म के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो गुरु नानक ही होंगे। नहीं, साथ ही साथ बात किया जाए तो 1539 में इनका मृत्यु करतारपुर में हो जाता है। तो बस इतना ही इनके बारे में अभी जानेंगे, बाकी विस्तार से जब हम सिख धर्म पढ़ेंगे तो उसमें इनके बारे में जानेंगे। नहीं, तो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो धर्म प्रचार प्रसार का जो क्षेत्र था, मुख्य जो केंद्र था, वह पंढरपुर था, या इसी को हम लोग शोलापुर के नाम से जानते हैं। और बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो है पूरी तरह से धर्म दो संप्रदाय में बट गया था। यानी जो वहाँ कह सकते हैं भक्ति आंदोलन था, दो प्रकार से चल रहा था, एक धरकरी संप्रदाय और एक वारकरी संप्रदाय। बात करेंगे धरकरी और वारकरी की, तो स्पष्ट आपके सामने मैं लिख दिया हूँ कि धारकरी संप्रदाय हम उसे कहेंगे जो राम भक्ति में लीन हो, जो राम की भक्ति करता हो, उसे हम लोग धारकरी संप्रदाय कहते हैं। और जो विठोवा की भक्ति करता हो, विठोवा कहने का मतलब विष्णु, विष्णु को महाराष्ट्र में विठोवा के नाम से जाना जाता है। तो जो विष्णु की आराधना करता हो उसे हम लोग वारकरी संप्रदाय कहते हैं। तो इस प्रकार से धारकरी संप्रदाय और धारकरी और वारकरी दोनों संप्रदाय का संबंध किस राज्य से है, तो दोनों का दोनों महाराष्ट्र से है। और बात करेंगे धारकरी वारकरी संप्रदाय से संबंधित व्यक्तियों की, तो आप नीचे जो है हमने सूचीबद्ध तरीके से उनका नाम अंकित किया है। जैसे फर्स्ट हमने लिखा है ज्ञानदेव। ज्ञानदेव की बात करेंगे तो इन्हीं को ज्ञानेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट को जरा गौर से सुनेंगे, ज्ञानदेव को ही ज्ञानेश्वर के नाम से जाना जाता है। और ज्ञानेश्वर की बात करेंगे तो यही व्यक्ति जो है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक बने। कहाँ? महाराष्ट्र में। यानी महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। नहीं, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि ज्ञानेश्वर ने जो है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया, या इसी कारण इन्हें भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कहा जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यादव वंश के जो शासक थे, देवगिरी के शासक, किस वंश के? यादव वंश के जो शासक देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव, इन्हीं के दरबार में जो है, इन्हीं के संरक्षण में जो है ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव रहा करते थे। कौन? किनके दरबार में? रामचंद्र देव। ये पॉइंट आपको ध्यान पे रखने हैं, किनके दरबार में रखा। किस वंश के शासक थे? तो यादव वंश के थे। कहाँ के थे? तो देवगिरी के थे। नहीं, देवगिरी को ही दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ज्ञानदेव ने ही मराठी भाषा में जो है भगवत गीता का टिक्कम लिखा है। यानी भगवत गीता पे जो है कह सकते हैं अनुवाद कौन किया? तो ज्ञानदेव ने। नहीं, किस भाषा में? तो मराठी भाषा में। तो इस प्रकार से एक पॉइंट और आपको ध्यान पे रखने हैं, मराठी में भगवत गीता पर टीका लिखा है। ये पॉइंट आपको ध्यान पे रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे नामदेव। जब नामदेव की बात होती है तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जो सबसे ज़्यादा, यानी कह सकते हैं कि प्रभावी जो व्यक्ति साबित हुए, वो कोई और नहीं, नामदेव हुए। यानी सबसे अधिक लोकप्रिय पूरे महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को किन्होंने किया, तो अब आपका आंसर होगा नामदेव। और शुरुआत भक्ति आंदोलन का महाराष्ट्र में किन्होंने किया, तब आपका ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर होगा। नहीं, सबसे अधिक प्रचार प्रसार का है या लोकप्रिय की बात आती है, तब आपका नामदेव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यह जो व्यक्ति हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनका जो संबंध है किस संप्रदाय से था? वारकरी संप्रदाय से। तो वारकरी संप्रदाय कहने का मतलब विठोबा, कहने का मतलब एक चीज को मानते थे, तो यह विष्णु को मानते थे। अच्छा, एक बात और, ज्ञानेश्वर के बारे में पूछ दे तो ज्ञानेश्वर के बारे में पूछ दिया जाए तो यह धारकरी संप्रदाय को मानते थे। कहने का मतलब किसको मानते थे? तो यह राम भक्ति में लीन थे, राम भक्ति करते थे। नहीं, तो इस प्रकार से नामदेव हो गया विष्णु, कहने का मतलब ब से विष्णु और व से वारकरी या ब से विठोबा, आप जो कह दीजिए। नहीं, इनको कौन मानते थे? नामदेव। साथ ही साथ जो है नामदेव के गीतों का संकलन, कहीं कहीं गीत मिलेगा, कहीं कहीं कविता मिलेगा। नहीं, तो नामदेव का जो है गीतों का संकलन या कविताओं का संकलन जो है आदि ग्रंथ में भी मिलता है। आदि ग्रंथ कहने का मतलब जो है सिख धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है उसे हम लोग आदि ग्रंथ कहते हैं।
नहीं, किस धर्म का? सिख धर्म। और सिख धर्म के बारे में अभी हमने आपको बताया कि उसके संस्थापक कर्ता गुरु नानक थे। नहीं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं कि नामदेव की कविताओं का या गीतों का जो संकलन है वह आदि ग्रंथ में भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इन्होंने जो है मराठा साहित्य, सॉरी हाँ, इन्होंने जो है मराठा साहित्य को अभंग कहा है। कहने का मतलब जो है मराठा साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो मराठा साहित्य को अभंग के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखने हैं, एनी हाउ। नेक्स्ट व्यक्ति की बात करेंगे, नेक्स्ट संत की बात करेंगे जिनका नाम था एकानाथ। नहीं, यहाँ पर एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा कि ज्ञानदेव राम को मानते थे तो नामदेव विष्णु को, यानी बरकरी को मानते थे। ये जो है धारकरी को मानते थे। अगला फिर जो व्यक्ति आएंगे ये धारकरी को मानेंगे। कहने का मतलब किसको मानेंगे? तो राम को मानेंगे। तुक्का राम आएंगे तो फिर विष्णु को मानेंगे। रामदास आएंगे तो फिर ये किसको मानेंगे? तो राम को मानेंगे। तो इस प्रकार से कॉमन आपको यहाँ दिख रहा होगा और इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एकानाथ जो कि धारकरी संप्रदाय से थे, मतलब जो कि राम के उपासक थे, उन्हें जो है महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। इनका उपनाम है कि महाराष्ट्र के तुलसीदास के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आपका आंसर होगा एकानाथ। उसी प्रकार से जो है इन्होंने मराठी भाषा में जो है रामायण पर टीका लिखा। जिस प्रकार से जो है हमने आपको बताया कि ज्ञानदेव जो है मराठी भाषा में जो है भगवत गीता पर टीका लिखा, उसी प्रकार से जो है एकानाथ मराठी भाषा में क्या लिखा? रामायण पर टीका लिखा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान पे रखने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो तुक्काराम यह बारकरी संप्रदाय से संबंधित है। बस इस पॉइंट को याद रखना, यानी यह विष्णु के उपासक थे। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि तुक्काराम जो हैं यह शिवाजी के समकालीन थे। किसके? शिवाजी, मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे शिवाजी, नहीं, उनके क्या थे? समकालीन थे, मतलब कि उन्हीं के समय में इनका कार्यकाल था। आगे की बात करेंगे तो रामदास के बारे में 2-3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि यह जो है धारकरी संप्रदाय से संबंधित है, यानी कहने का मतलब यह राम को मानते थे, राम की आराधना करते थे। यहाँ हमने लिख भी दिया है, धारकरी संप्रदाय को मानते थे। इनका वास्तविक नाम जो है नारायण था। इनका वास्तविक नाम, रामदास का वास्तविक नाम क्या था? नारायण था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इस व्यक्ति को, कहने का मतलब रामदास को, जिसको हम लोग गुरु रामदास के नाम से भी जानते हैं या नारायण के नाम से भी जानते हैं, तो इनको जो है दक्षिण भारत का तुलसीदास कहा गया है। फिर से 2 पॉइंट यहाँ पर आपके सामने आ गया। एक पॉइंट यह आ गया कि किस व्यक्ति को जो है महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा गया है, तब आपका आंसर होगा एकानाथ को। लेकिन जब अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत का तुलसीदास किसे कहा गया, तब आपका आंसर हो जाएगा क्या? रामदास। रामदास कोई और नहीं बल्कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी के 2 गुरु थे, एक राजनीतिक गुरु और एक आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु की जब बात करेंगे तो गुरु रामदास, और जब राजनीतिक गुरु की बात करेंगे तो उन्हीं के दादाजी जिनका नाम था कोंडदेव। नहीं, तो इस प्रकार से 2 पॉइंट यहाँ बनते हैं। यहाँ से एक और कॉमन बात हो गया कि रामदास और तुक्काराम दोनों का दोनों शिवाजी के समकालीन थे। यह भी पॉइंट आपके लिए बेस्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने जो है महाराष्ट्र में राम मंदिर का निर्माण भी करवाया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इन सभी संतों में महाराष्ट्र में जो है राम मंदिर का निर्माण कौन करवाया, तो जो धारकरी संप्रदाय को मानते थे, और धारकरी को 1, 2, 3 यानी ज्ञानदेव, एकानाथ और रामदास मानते थे, तो इन तीनों में कौन करवाए, तो आपका आंसर हो जाएगा रामदास। इस प्रकार से ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस पूरे बोर्ड पे जो पॉइंट है आपके लिए, और हर एक एग्जाम में जहां से प्रश्न पूछा जाता है, वह यह है। प्रत्येक एग्जाम में कहीं न कहीं आपको इसमें से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज़ को हम आपके सामने कॉलम बना दिए हैं। इसी प्रकार से आपको बना करके याद करने हैं और पढ़ने हैं। जैसे कि कैसे पढ़ना है, सबसे पहले अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे, या प्रश्न पूछेगा संस्थापक कौन थे, या पूछ देगा कि अद्वैतवाद किन्होंने लाया, किन्होंने चलाया, तो आपका आंसर होगा शंकराचार्य। और साथ ही साथ इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की, तो स्मृति संप्रदाय की स्थापना शंकराचार्य ने किया। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान पे रखना है। इसी के विरुद्ध में शंकराचार्य जो अद्वैतवाद चलाए, इसी के विरुद्ध में
रामानुजाचार्य ने जो है विशिष्ट द्वैतवाद चलाया। कौन, किसके विरुद्ध में? अद्वैतवाद के विरुद्ध में जो है विशिष्ट द्वैतवाद चलाया गया। कौन चलाए? रामानुजाचार्य चलाए। नहीं, इनका संप्रदाय का नाम क्या था? तो इनका संप्रदाय का नाम था श्री संप्रदाय। नहीं, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं श्री राम, तो श्री संप्रदाय किनका? तो राम का। नहीं, स्मृति संप्रदाय किनका? शंकर का। आए भाई, शंकर का स्मृति कैसे? स्मृति उनका जो है यादाश्त बहुत बढ़िया था। नहीं, एक जो आंख बीच में भी उनका था, दो इधर है एक इधर, तो भाई 3 आंख से देखते थे, तो उनका स्मृति जो है, उनके सोचने समझने की क्षमता अधिक। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं बस, और कोई बात नहीं, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। स्मृति तो शंकराचार्य, नहीं, और श्री तो श्री राम, नहीं, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। आगे की बात करेंगे तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अद्वैतवाद और द्वैतवाद, अद्वैतवाद अद्वैतवाद को मिलने से ही कौन बना है? द्वैताद्वैतवाद। इन दोनों को मिला दिया गया, तब निर्माण हुआ द्वैताद्वैतवाद का। और बात करेंगे तो इनके निर्माणकर्ता का नाम था निम्बकाचार्य। नाम क्या था? निम्बकाचार्य। और इन्होंने सनक संप्रदाय की शुरुआत की। किस संप्रदाय की? सनक संप्रदाय की। इनको याद करने के लिए भी आप रख सकते हैं निम्बकाचार्य। खाने में जो है नमक तेज हो गया तो मेरा जो है सनक गया, दिमाग है सनक गया, इतना तेज का है नमक डाल दिए। नहीं, तो निम्ब का, निम्ब के बहुत हो गया, सनक गया, यानी निम्बकाचार्य ने किसका स्थापना की? तो सनक संप्रदाय का स्थापना की। और द्वैताद्वैतवाद, नहीं, ये क्या था? इनका दर्शन मत था, इसको इन्होंने दिया। द्वैताद्वैतवाद का मत को प्रतिपादित किए, मत को देने वाले व्यक्ति निम्बकाचार्य थे। नहीं, हाँ, ये भी याद करने के लिए भी आप ट्रिक अपना सकते हैं, जैसे शंकराचार्य या ऐसे व्यक्ति जो अद्वितीय हैं, उनके जैसा और कोई है ही नहीं, अद्वैतवाद। नहीं, राम सबसे विशिष्ट, सबसे परम पुरुष माने जाते हैं, सबसे अलग पुरुष माने जाते हैं, पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुषोत्तम राम को कहा जाता है, सबसे अलग हैं, यानी विशिष्ट, सबसे अलग हटके हैं भाई, विशिष्ट हैं। तो विशिष्ट द्वैतवाद के जनक कौन? रामानुजाचार्य। नहीं, तो इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। द्वैताद्वैत आप देख ही लिए, निम्बकाचार्य। जब द्वैताद्वैत मियाँ बीबी रहेगा तभी झगड़ा होगा, द्वैताद्वैत नहीं, काहे कि निमक वही डाला, निम्बकाचार्य, यहाँ वही बात कर रहे हैं, सनक गया। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आगे की बात करेंगे द्वैतवाद। द्वैतवाद की बात करेंगे तो माधवाचार्य। माधव ऐसे हमारे यहाँ कृष्ण को कहा जाता है, माधव, और कृष्ण की बहुत सारी बीवियाँ थी। नहीं, द्वैतावाद 2 से अधिक, किनका? माधव का। तो माधवाचार्य, माधवाचार्य ऐसा नहीं कि कृष्ण थे, यहाँ माधवाचार्य एक संत थे, उन्होंने जो है द्वैतवाद का समर्थन किया, द्वैतवाद दर्शन का मत दिया, और उनके संप्रदाय का नाम था ब्रह्म संप्रदाय। नहीं, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। शुद्ध द्वैतवाद, इसकी स्थापना या इसका मत जो है बल्लवाचार्य ने दिया, जो कि रुद्र संप्रदाय को मानते थे, यानी रुद्र संप्रदाय के जनक थे, रुद्र संप्रदाय से इनका संबंध था। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। और इसको एनी हाउ आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सब भूल जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन इसे जरूर याद रखेंगे, खास करके आने वाले एनटीपीसी के लिए आपके लिए बेस्ट होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। हाँ, तो इसमें भी कुछ लोग जो है भक्ति के मार्ग पे चले थे, तो सगुण भक्ति को मानते थे, निर्गुण भक्ति के मार्ग, मतलब आप किस प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं, आप भगवान को कैसे मानना चाहते हैं, उनके मूर्ति को रख के मानना चाहते हैं, बिना मूर्ति के मानना चाहते हैं। नहीं, तो भक्ति के मार्ग यहाँ 2 थे। भक्ति के मार्ग कहने का मतलब भक्ति करते क्यों हैं? भक्ति हम लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। मोक्ष कहने का मतलब भाई हमें स्वर्ग मिले, नहीं, मोक्ष प्राप्ति यानी कि दीपक का बुझ जाना, एक तरह से मृत्यु अच्छे तरीके से हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति है। तो भक्ति के मार्ग के लिए लोगों ने 2 तरह के जो है नियम को अपनाए, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण में हमने बताया होगा कि सगुण में जो है एक मूर्ति पूजा किया जाता है, मूर्ति की पूजा की जाती है, और निर्गुण में जो है एक कल्पना करके पूजा किया जाता है, मतलब कोई आकार नहीं, निरंकार की पूजा किया जाता है, उनके विचारों को माना जाता है,
नहीं, इस प्रकार से सगुन में भी दो, एक रामाक्षयी दूसरा कृष्णक्षयी। रामाक्षयी जो राम को मानते थे, कृष्णक्षयी जो कृष्ण को मानते थे। इसको लिखने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि रामानुजाचार्य जो है और निम्काचार्य जो है इनका संबंध सगुण भक्ति से था और यह दोनों जो है कृष्ण को मानते थे। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान पे रखना है। बाकी ये बातें आपको बताया गया कि रामानंद और तुलसीदास जो है दोनों व्यक्ति रामाक्षय यानी कि राम को मानते थे। हाँ, ये भी आपको बताया हुआ कि रामानंद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का विस्तार किया। नहीं, ये चीज़ निर्गुण भक्ति में कबीर हो गए, रैदास हो गए, तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है किसमें निर्गुण में आते हैं। नहीं, तो इस प्रकार से नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें और भी कुछ क्या देखना है। देखना ये है कि निम्बकाचार्य का संबंध कहाँ से था, तो मद्रास से था। शंकराचार्य का संबंध कहाँ से था, तो केरल से था। रामानुजाचार्य का संबंध कहाँ से था, तो आंध्र प्रदेश से था। नहीं, चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से था, वेस्ट बंगाल में इनका जन्म होता है, बर्थ होता है, और उड़ीसा में इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है। कहाँ, उड़ीसा में। तो इस प्रकार से चैतन्य के बारे में। असम पूर्वोत्तर क्षेत्र में एकमात्र काम करने वाले संत कौन थे, शंकर देव। तो इस प्रकार से आप पिक्चर की सहायता से बहुत सारे पॉइंटों को देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। तो इसे एक दो बार आप जरूर देखें ताकि आने वाले एग्जाम में आपका प्रश्न भक्ति आंदोलन से खास करके ना छूटे। अगर इस वीडियो को यानी सेकेंड पार्ट को और फर्स्ट पार्ट को आप एक दो बार देख लेते हैं तो भक्ति आंदोलन से तो आपका प्रश्न छूट ही नहीं सकता है, ये हमारी तरफ से गारंटी है। नहीं, तो वीडियो को देखिए और कॉपी पे जो है पेन डाउन कीजिए, नोट कीजिए और उसे एक दो बार ज़रूर पढ़िए और कमेंट बॉक्स में अपने राय दीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।